हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। लेक्चर नंबर 2 तक हम लोग ने देख चुका था। ये अपना अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसमें हम लोग जनरली बात करेंगे निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं ये अपना एक प्रकार को आपको संरचना दिख रहा होगा, जिसका नाम होता है मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। हमने बताया था बच्चों यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है बच्चों? फैलोपियन ट्यूब। ये यूटेरस है, ये ओवरी है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि निषेचन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, निषेचन में क्या होता है, जब मेल का स्पर्म फीमेल्स के वेजाइना में एंट्री करता है। भैया वेजाइना में कब एंट्री करेगा? देखो मान लेते हैं ये अपना क्या है, स्पर्म है। ये क्या है? स्पर्म है। ठीक है, ये क्या है? स्पर्म है एक। और ये स्पर्म क्या करता है बच्चों? देखिए बच्चों क्या होता है, ये स्पर्म यहां से आता है। देखो बच्चों, आधा स्पर्म इस तरफ आएंगे और कुछ स्पर्म जो है इस तरफ आ जाते हैं। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि यहाँ पे फाइलोपियन नलिका में क्या बना हुआ है, या एम्पुला वाला रीजन है, जहां पे ये क्या है बच्चों, एग है। ये अपने क्या है बच्चों, एग है। अब ये जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म यहाँ तक आएगा, ये स्पर्म यहाँ तक आएगा, किसके पास मिलेगा? एग के पास आ जाता है बच्चों। ठीक है, जैसा कि हम लोग मान लेते हैं कि भैया जो अपना स्पर्म था यहाँ से कहाँ गया, एग के पास आ गया। अब ये लो भैया, जो अपना व्हाइट व्हाइट कलर का है, ये स्पर्म है, एग के पास आ गया। ठीक है, यही क्या होता है, निषेचन होता है। जब एग के पास आता है बच्चों, तब क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं, उस डायग्राम से आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने बच्चों एनसीईआरटी का डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा। ये होता है, देखो यहाँ पे आप लोग को एक संरचना दिख रही होगी, ये शुक्राणु होता है ना। जैसे ही शुक्राणु एग के पास आता है बच्चों, किसके पास आता है? एग के पास आता है, तो क्या होता है उसमें, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझते हैं। देखो जैसे स्पर्म के साथ आएगा बच्चों, क्योंकि स्पर्म के पास क्या होता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है उसके एक्रोसोम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एक स्पर्म एक ही बार में इंटर करेगा एक एक के पास। ठीक है, एक के पास हम लोग देखेंगे भैया, इसमें दो लेयर होता है, एक कोरोना रेडिएटा होता है और दूसरा जोना पेलिसिडा होता है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, जो अपना एक्रोसोम होता है उसमें से हाइलुरोनिडेज एंजाइम निकलता है, और वो क्या करता है, इस एग के जोना पेलिसिडा की लेयर को क्या करता है, तोड़ करके एंट्री कर जाता है अंदर। एक बार में बच्चों एक ही स्पर्म जो है एंट्री कर सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? यदि यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों, तो बहुत अच्छी बात है। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि नोट्स में कैसे लिखेंगे निषेचन को। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका नोट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं बच्चों नोट्स में कैसे लिखेंगे। देखो, मानव में निषेचन की क्रियाविधि या फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बच्चों। ठीक है, देखिए शुक्राणु गति करते हुए अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं। अभी हमने देखा कैसे कैसे गति करके पहुंचते हैं बच्चों। ठीक है, जहां निषेचन होता है, ठीक है, शुक्राणु तथा अंडाणु के संपर्क में आने पर अंडाणु के कोरोना रेडिएटा एवं फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके विपरीत शुक्राणु पर एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है। यहां तक बच्चों आप लोग को चीजें क्लियर होंगी। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं आगे अपना क्या है। आगे दिया है फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जो एमिनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है बच्चों। किसका बना होता है? अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग जाति विशिष्ट होते हैं, जो ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जो ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार शुक्राणु की पहचान, क्या बच्चों? इस प्रकार शुक्राणु की पहचान होने के पश्चात एक्रोसोम के द्वारा स्पर्मी, क्या बच्चों, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, जो कि हाइलुरोनिडेज स्रावित करता है। हमने क्या बताया? स्पर्म के ऊपर हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है बच्चों, जो कि क्या करता है, कोरोना रेडिएटा को और जोना पेलिसुडा को तोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको बच्चों लिखा हुआ है, हाइलुरोनिडेज कोरोना रेडिएटा में पाए जाने वाले हाइलुरोनिक अम्ल का पाचन करता है। किसको भैया? हाइलुरोनिक अम्ल का पाचन करता है।
अगला पॉइंट, हाइलुरोनिक अम्ल के पाचन से जोना पेलिसिडा में छेद करके शुक्राणु का शीर्ष भाग अंडाणु के द्युद्रव्य में प्रवेश करता है। ठीक है बच्चों, शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश होने के पश्चात पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए जोना पेलिसिडा के स्तर में बदलाव आ जाता है। बच्चों क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इससे आगे, आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या है। अगला टॉपिक अपना है कि जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो शुक्राणु द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड को प्रेरित करता है। बच्चों क्या करता है? सेकेंड को प्रेरित कर जाता है, और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड से एक अंडाणु व एक ध्रुवीय पिंड यानी एक अंडाणु, एक एग और एक पोलर बॉडी बनता है। बच्चों एक पोलर बॉडी बनता है। शुक्राणु अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संगलित हो जाता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। बच्चों जिससे क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यहां तक आप लोग को चीजें क्लियर होंगी। और वही चीजें बच्चों हमने आपको इस डायग्राम में दिखाया कि भैया एक स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म आ रहा है, और ये स्पर्म क्या करता है? कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है। कैसे भैया? हाइलुरोनिडेज एंजाइम इसके ऊपर पाया जाता है क्रोमोसोम पे, और ये कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के कारण ये जोना पेलिसिडा के साइटोप्लाज्म में एंट्री कर जाता है और यहाँ पे अपना क्या छोड़ देता है? न्यूक्लियस छोड़ देता है। ठीक है बच्चों, यही चीजें हमने क्या लिख करके नोट्स में देखा कि किस प्रकार से होता है। बच्चों अब हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो स्पर्म है एग के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जैसे ही देखो यहाँ पे स्पर्म का न्यूक्लियस आएगा और ये अंडाणु का न्यूक्लियस होता है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे बच्चों? जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट बनने के बाद इसमें क्या होता है बच्चों? विदलन होता है। क्या होता है? विदलन होता है। तो थोड़ा सा हम लोग बच्चों समझते हैं विदलन को। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि निषेचन के बाद क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों, जो कि यहाँ पे देखिए एक प्रकार का अपना क्या है? एग है, और इस एग में आपकी क्या हो रहा है? स्पर्म जो है एंट्री किए हैं, और ये स्पर्म क्या बना लिए बच्चों? जाइगोट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बनाते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। अब ये जो जाइगोट होता है बच्चों क्या करता है? डिवाइड करने लगता है। क्या डिवाइड करने लगता है? 2 से 4 सेल बनाता है, और 4 से 8 बनाता है। ठीक है बच्चों, क्या बनाता है? 8 बनाता है, फिर 8 से 16 बना लेता है। क्या बना लेता है? 8 से 16 बना लेता है। और जब 8 से ये 16 बना लेता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तूतक बोलते हैं या मारूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मारूला या तूतक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपना क्या बन गया? तूतक। इसको हम लोग मारूला बोलेंगे। ये कितना था? ये जाइगोट। जाइगोट से 2 सेल बनाया, 2 सेल बनाया तो फिर उसके बाद 2 से फिर उसमें समसूत्री हुआ तो 4 बनाया, 4 से 8 बनाया, 8 से 16 बना लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मारूला या तूतक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? मारूला या तूतक बोलते हैं। अब ये जो मारूला या तूतक होता है बच्चों, ये तूतक क्या करता है? ये तूतक, ये जो बाहरी की तरफ आप लोग को कोशिका दिख रही होंगी बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट कोशिका। क्या नोट कर लेना बच्चों आप लोग, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कोशिका बोलेंगे। यही ट्रोफोब्लास्ट कोशिका क्या करती है बच्चों? यही ट्रोफोब्लास्ट कोशिका क्या करती है? इम्प्लांटेशन करती है बच्चों। यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर हैं? देखो यही ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को एक संरचना दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे जी वाला है, ये ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है बच्चों? ये ट्रोफोब्लास्ट करता क्या है कि जो अपना गर्भाशय होता है, गर्भाशय की अंतः स्तर होती है, उस गर्भाशय के अंतः स्तर से इसकी ट्रोफोब्लास्ट कोशिका एक अंगुली की तरह प्रवर्ध, ऐसे अंगुली की तरह प्रवर्ध बना करके और इसके गर्भाशय की आंतरिक स्तर से इस प्रकार से जुड़ जाती हैं। ठीक है, जब मान लेते हैं आप लोग को मैं इमेज में दिखाऊं, ये देखिए, एक मिनट मैं थोड़ा सा आप लोग को इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करूं कि कैसे ये जुड़ता है। देखिए, ठीक है, मान लेते हैं ये अपना क्या है, इसकी ये बगल बगल वाली ट्रोफोब्लास्ट कोशिका है। ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिका क्या करती हैं? गर्भाशय की अंतः स्तर से जुड़ जाती हैं, और जैसे ही गर्भाशय की अंतः स्तर से जुड़ती हैं तो ये किसमें बदल जाती है? बनाती हैं क्या? प्लेसेंटा बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? प्लेसेंटा बना लेती हैं। जब बच्चे यहाँ पे प्लेसेंटा बन जाता है तो प्लेसेंटा से क्या होता है? प्लेसेंटा से जो यहाँ पे भ्रूण बन रहा होता है वह माँ से भोजन
और जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं सब उसको मिलने लगता है, तो भ्रूण क्या होता है, धीमे धीमे डेवलप कर जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, डेवलप कर जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्लीवेज बोलते हैं या विदलन बोलते हैं बच्चों। जैसे हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, एग है, एग में स्पर्म एंट्री किया तो जाइगोट बना, जाइगोट से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल, 4 से 8 बने, 8 से 16 बन जाते हैं, इसको हम तूतक बोलते हैं। ये बनते हैं 32 सेल, 32 सेल में ये क्या करते हैं, यही सेल कुछ अंदर की तरफ हो जाते हैं। ये जो अंदर की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इनर सेल मास, और जो ये वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो यही ट्रोफोब्लास्ट इस गर्भाशय की अंतर स्तर से ऐसे जुड़ जाता है और प्लेसेंटा का बच्चों निर्माण कर लेता है, और प्लेसेंटा का निर्माण कर लेता है। इतना चीजें आप लोग को क्लियर है। यदि इतना चीजें क्लियर है तो थोड़ा सा हम लोग आगे इसके नोट्स को देखते हैं कि नोट्स को कैसे लिखा जाएगा बच्चों के। अगला चीज आता है बच्चों अपना अंतर रोपण, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, है ना। थोड़ा सा समझते हैं बच्चों कैसे क्या होता है। हमने अभी भी बताया आपको कि निषेचन के पश्चात, जैसे निषेचन हुआ, निषेचन के पश्चात बनने वाले युग्मनज में विदलन के द्वारा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसा कि बच्चों हमने अभी अभी इमेज में देखा है। ओके, आगे देखते हैं। इन कोशिकाओं को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं, हमने बताया। और 8 से 16 कोरक खंड युक्त संरचना को तूतक या मारूला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मारूला कहते हैं ना। उसके बाद बात आगे चलती है। मारूला के बाहर की ओर ब्लास्टोमियर बाहरी परत के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अभी भी हमने बताया कि उसकी बाहरी कोशिका को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, तथा इसके अंदर की ओर की कोशिका अंतर कोशिका समूह या इनर सेल मास कहलाती है। इनमें एक गुहा होती है जिसे कोरक गुहा कहते हैं, तथा इस संरचना को कोरक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, इस संरचना को कोरक कहते हैं बच्चों। एक चीज याद रखना, अंतर रोपण या इम्प्लांटेशन बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं और ये आप लोग को बहुत ही शार्ट नोट्स दिया जा रहा है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। पोषकोरक गर्भाशय के अंतर स्तर से जुड़ जाता है। इसके बाद बच्चों गर्भाशय की कोशिका कोरक को ढक लेती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर रोपण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, अंतर रोपण बोलते हैं। ठीक है, हमने बताया ना ये पोषकोरक क्या करती है, अंतर स्तर से जुड़ जाती हैं। कैसे, एक कैरियोनिक विलाई के अंगुलीनुमा प्रवर्ध बना के। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। आगे बच्ची बात आती है अपने सगर्भता, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। क्या, प्रेगनेंसी क्या होता है बच्चे, देखो अंतर रोपण के पश्चात पोषकोरक पर एक अंगुलीनुमा उभार बनता है जो जरायु अंकुर कहते हैं। यह अंकुर परिवर्धित होकर अपरा निर्माण करता है बच्चों। क्या करता है, अपरा यानी कि प्लेसेंटा का निर्माण कर लेता है। हमने बताया बच्चों कैसा बनाता है, अंगुली के नुमा प्रवर्ध बनाता है, जो कि क्या करता है, अपरा का निर्माण कर लेता है। जब अपरा का निर्माण यानी कि प्लेसेंटा या नाड़ी का निर्माण हो जाता है बच्चों, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सगर्भता बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सगर्भता बोलते हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये इसमें क्या हो रहा है, सगर्भता हो रहा है। देखिए ये प्लेसेंटा का निर्माण हो रहा है बच्चों के। आगे चलते हैं। अगला चीज आता है बच्चों कि मानव में प्लेसेंटा, क्या मानव में प्लेसेंटा के निर्माण के लिए 2 झिल्लियां कैरियोनिक झिल्ली तथा एलेंटोनिक झिल्ली भाग लेती हैं। क्या, 2 झिल्लियां भाग लेती हैं। एक को बोलते हैं हम लोग बच्चों कैरियोनिक झिल्ली तथा दूसरे को बोलते हैं एलेंटोनिक झिल्ली। ठीक है, इसलिए मानव के प्लेसेंटा को कैरियो एलेंटोइक झिल्ली कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों का निर्माण पोषकोरक द्वारा होता है बच्चों। किसके द्वारा, ट्रोफोब्लास्ट कोशिका के द्वारा या पोषकोरक कोशिका के द्वारा होता है बच्चों के। आगे देखते हैं। प्लेसेंटा भ्रूण भ्रूण और मात्र शरीर के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई का कार्य करता है, क्योंकि बच्चों हम लोग प्लेसेंटा से ही क्या लेते हैं, जो भ्रूण बनता है प्लेसेंटा से ही क्या लेता है, भोजन लेता है बच्चों के। आगे देखते हैं। इसके द्वारा ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की आपूर्ति तथा अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों, ये आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि प्लेसेंटा से बच्चा जो है जुड़ गया है और
मतलब डेवलप कर रहा है ना, क्या कर रहा है बच्चों, डेवलप कर रहा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके आगे चल के देख, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों कि प्लेसेंटा नाभि रज्जु क्या एम्बेलिकल कोड द्वारा भ्रूण से जुड़ जाता है। अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा अंतःस्रावी के रूप में एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, मानव में अपरा, लैक्टोजन, एचपीएल, मानव जरायुज गोनेडोट्रोपिन आदि हार्मोन्स का स्राव किया जाता है बच्चों। यहाँ से नीट में क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों कि अपरा कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो अपरा लैक्टोजेन और एचपीएल, ठीक है, और एचसीजी ये सब रिलीज करता है। ओके, आगे देखते हैं। अंतररोपण के पश्चात ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में बदल जाता है, जिससे अंतर कोशिका समूह द्वारा एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मीजोडर्म का निर्माण किया जाता है बच्चों। क्या, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म का निर्माण किया जाता है। ये तीनों भ्रूणीय स्तर बच्चों अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बच्चों, आर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। देखो ये 3 लेयर होती है बच्चों भ्रूणीय स्तर की, कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मीजोडर्म, यही सब क्या करती हैं, अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, भ्रूणी परिवर्धन कैसे कैसे अंग बनता है बच्चों। देखो प्रथम माह यानी कि पहले महीने में क्या बनता है, पहले महीने में भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। क्या होता है बच्चों, पहले मंथ में हार्ट बनता है। और द्वितीय माह में क्या होता है, भ्रूण के पाद व अंगुलियों का विकास होता है बच्चों। क्या, उसके पैर की अंगुलियों का विकास कब होता है, उनके पैर और उसकी अंगुली का विकास कब होगा बच्चों, दूसरे महीने में होगा, द्वितीय मंथ में होगा। ओके बच्चों, और बच्चों तृतीय माह में यानी तीसरे महीने में क्या होता है, थोड़ा सा तीसरे महीने में हम लोग जानते हैं कि तीसरे महीने में क्या होता है। देखो तीसरे महीने तक भ्रूण के सभी अंग तंत्रों की रचना हो जाती है और बाह्य जननांग बन जाते हैं बच्चों। क्या, बाह्य जननांग जो होते हैं बन जाते हैं। और पंचम माह में क्या होता है, गर्भ की पहली गतिशील व सिर पर बालों का विकास होता है। ठीक है, जो 5वां महीना होता है उसमें भ्रूण जो होता है सबसे पहले गति करता है बच्चों। क्या करता है, सबसे पहले गति करता है। और 5वें महीने में बच्चों के ऊपर क्या होता है, सिर पर बाल वगैरह सब निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग के इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें शो हो रही होंगी कि कैसे कैसे बच्चा जो है डेवलप करता है। ओके, अब बात आती है बच्चों छठे मंथ में। छठवें महीने में क्या होता है, पूरे शरीर पर कोमल बाल और आंखों पर बरौनियां बन जाती हैं एवं आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं बच्चों। छठवें महीने में क्या होता है, पूरे शरीर पर कोमल बाल और आंखें पर बरौनियां बन जाती हैं, है ना, एवं आंखों की जो पलक होती हैं वो क्या होती है बच्चों, अलग अलग हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, और 9वें माह में क्या होता है, गर्भ पूर्ण रूप से विकसित और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि भ्रूण जो है बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा जानते हैं कि पार्चुरेशन या प्रसव क्या होता है। ठीक है, देखो सगर्भता के अंतः गर्भाशय में संकुचनों के कारण गर्भ का बाहर आना प्रसव कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, प्रसव। यानी कि जब सगर्भता के अंत में गर्भाशय यानी जब भ्रूण जो एकदम पूरा डेवलप हो जाता है, 9 मंथ कंप्लीट हो जाती हैं, उसके कारण जो गर्भाशय की अंत स्तर होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, संकुचन होने लगता है। क्या होता है, संकुचन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसव। देखिए पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपर से संकेत उत्पन्न होता है, जिससे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन या गर्भ उत्प्रेरण प्रतिवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं बच्चों। क्या, ये गर्भ से भी निकलता है और अपरा से भी उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यह प्रतिवर्त पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करता है। ये बच्चों क्या करता है, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करवाता है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय की अंतस्तर को बहुत तेजी से संकुचन स्टार्ट कर देता है। आगे देखते हैं बच्चों, ऑक्सीटोसिन के गर्भाशय के पेशी स्तर पर कार्य करते हैं, इन्हें संकुचन को प्रेरित करता है बच्चों। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, गर्भाशय की बच्चों जो पेशी स्तर होती है, मायोमेट्रियम जो होता है ना, उसी को संकुचन से प्रेरित करती है। यह संकुचन और अधिक ऑक्सीटोसिन के स्राव को प्रेरित करता है बच्चों। यह संकुचन क्या करता है, और ऑक्सीटोसिन के स्राव को प्रेरित करता है। आगे देखते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन्स श्रोणि मेखला व श्रोणि क्षेत्र को शिथिल करता है,
फलस्वरूप ऑक्सीटोसिन के कारण गर्भाशय में तेज संकुचन होता है बच्चों। देखो, हमने बताया था गर्भाशय के संकुचन में कौन यूज होता है, पेशी स्तर यूज होती है ना। और गर्भाशय की क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण बच्चों गर्भाशय तेज संकुचन करने लगता है, जिससे क्या होता है, प्रसव पीड़ा कहते हैं, जिसे हम लोग प्रसव पीड़ा कहते हैं। और गर्भ जनन नाल के द्वारा बाहर आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है, गर्भ जनन नाल के द्वारा बाहर आ जाता है। अब बात आती है बच्चों दुग्ध स्रावण यानी कि लैक्टेशन किसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक अपना आता है लैक्टेशन यानी कि दुग्ध स्रावण क्या होता है। देखो, सगर्भता के दौरान स्तन ग्रंथियों में बदलाव आते हैं तथा पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन दुग्ध स्रावण को प्रेरित करते हैं बच्चों। क्या, पीयूष ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन, ये सब क्या करते हैं, दुग्ध स्रावण को प्रेरित करते हैं बच्चों। ओके, आगे देखते हैं, प्रसव के बाद कुछ दिनों तक स्रावित दुग्ध में एंटीबॉडी आईजीए तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जिसे प्रथम स्तन या कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं बच्चों। यानी कि बच्चों माँ का जो पहला दूध होता है उसमें एंटीबॉडी आईजीए होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम स्तन या कोलोस्ट्रम बोलते हैं, या इसी को बच्चों पीयूष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीयूष भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, पीयूष भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आपको एक डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। देखिए, ये होता है ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है, मिल्क इजेक्शन करने के लिए यूज होता है। और प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का जो मिल्क होता है उसका प्रोडक्शन करता है, यानी दूध बनाने के लिए काम में आता होगा। और ये होता है, ये अपना होता है पीआरएच, यहाँ पे आप लोग को दिखा होगा, ये होती है एक प्रकार से, यहाँ से आता है मिल्क सेक्रेट होकर के आता है यहाँ पे स्तन ग्रंथि में। और स्तन ग्रंथि से मिल्क कहाँ पे जाएगा बच्चे के, यहाँ पे होता है उसका चूसक, चूसक के द्वारा कहाँ जाएगा बच्चों, बच्चे के पेट में जाएगा। ये सब सारी चीजें क्या थी, ये सब सारी चीजें थी दुग्ध के उत्पादन में बच्चों। तो इतना सारा चीजें होता है निषेचन में। तो जैसा कि आप लोग को सारा चीजें समझ में आया होगा वीडियो में, ठीक है। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो में एक बार जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोग के साथ, ठीक है। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा हो सके, क्योंकि आप लोग का बोर्ड का एग्जाम्स भी एकदम नज़दीक में है। तो ये वीडियो आप लोग यदि आप लोग देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके बच्चों।